नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। राकेश टिकैत ने कराया किसानों का समझौता, जानिए क्या रही योगी सरकार की रणनीति। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तिकुनिया क्षेत्र में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को सरकार 45-45 लाख मुआवजा देने के लिए राजी हो गए हैं। एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए भी राजी हुई है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल 8 किसानों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद करेगी। किसान नेता राकेश टिकैत और सरकार की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार एवं अन्य आला अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से यह सहमति बनी। वहीं सरकार ने किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने के लिए निर्देश दिए थे। बुलंदशहर में किसानों ने सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। संभल में कांग्रेसियों से पुलिस की झड़प। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल और आग की तपिश पूरे यूपी में दिखाई दी। भाकुया के साथ ही सपा और कांग्रेसियों ने हर जिले में प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बुलंदशहर में एक सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर ही पीटा गया। संभल में कांग्रेसियों और पुलिसों में नोकझोंक के बाद हालात बिगड़ते बिगड़ते बचा। बुलंदशहर में लखीमपुर मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प के बाद मामला बिगड़ गई। यहां भाकुया कार्यकर्ताओं के हाथ में पुतला देख इंस्पेक्टर ने उसे छीनने का आदेश एक सिपाही को दे दिया। सिपाही पुतला छीनने पहुंचा तो भाकुया कार्यकर्ताओं के विवाद हो गया। प्रियंका गांधी को लखीमपुर न जाने देने को लेकर कई जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा के बाद मचे बवाल के बीच किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रोके जाने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। सीतापुर में जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर पीएससी के गेस्ट हाउस में रोका गया, वहां कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए लखीमपुर की घटना में तत्काल आरोपित मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की। बस्ती में भी कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखीमपुर किसानों की सभी मांगे कुछ घंटे में मानी, विपक्ष का दबाव या कुछ और, जानिए कैसे पल पल बदलता रहा सीन। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी के साथ ही सभी मांगे कुछ घंटे के अंदर मान ली गई। किसानों की तरफ से राकेश टिकैत और सरकार की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बीच हुई बातचीत और समझौते के बाद सब कुछ शांत होने की उम्मीद है। इतनी बड़ी हिंसा और 8 लोगों की मौत के बाद केवल कुछ घंटे के अंदर ही समझौते को हर कोई अपने नज़रिए से देख रहा है। कोई इसे विपक्ष का दबाता बता रहा है तो कोई सीएम योगी की रणनीति मान रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्होंने दबाव के कारण सरकार ने किसानों की सभी मांगें तत्काल मान ली है। योगी सरकार के इस फैसले से 5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, जाने क्या होने जा रहा है नया। गन्ना पेराई के लिए यूपी की चीनी मिलें नए सिरे से तैयार होना शुरू हो गई है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए चीनी मिलों के विस्तार का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। योगी सरकार के आदेश के बाद गन्ना विभाग 13 चीनी मिलों के विस्तार का काम शुरू कर चुका है। चीनी मिलों के विस्तार में 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। साथ ही मिलों की पेराई क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। विभाग ने चीनी मिलों के विस्तारीकरण की स्थलीय जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। प्रदेश में गन्ने के रकबा में बढ़ोतरी के साथ चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार का काम शुरू हो चुका है। राजस्व लेखापाल भर्ती में अधिक आयु सीमा वाले इन अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी उम्र में छूट, जानिए क्या आप हैं इस नियम के बाहर। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखापाल के 7,882 पदों पर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। प्रतियोगी उम्मीदवारों को भी इस भर्ती में आयोजन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। आयोग द्वारा साल 2021 में आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के परिणाम जारी किए जाने के बाद इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में लेखापाल भर्ती से जुड़ी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कितने लाख उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन, ऐसे समझे पूरी गणित। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी व जूनियर स्तर के अध्यापक बनने का सपना रखने वाले अभ्यर्थियों के पास इन दिनों बहुत ही शानदार मौका है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट 2021 के संबंध में यूपी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर टेट एग्जाम को लेकर लगभग सभी जानकारियाँ साझा कर दी गई है। इस ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक साल 2021 में होने वाली अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 4 अक्टूबर को विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
क्या पंचायत सहायक पदों के लिए दोबारा मांगे जा सकते हैं आवेदन? उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायक के 58,189 पदों पर होने वाली भर्ती की चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अभी तक पूरी तरह से नियुक्ति मिल पाने के लिए आश्वस्त नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि यूपी पंचायत सहायक में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा इन पदों के लिए होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया से लेकर चयन प्रक्रिया तक में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामला विचाराधीन है। कोर्ट द्वारा इसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को की जानी है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, मनरेगा महिलाओं कर्मियों को मिलेगा 180 दिनों का मातृत्व अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के तहत काम करने वाली महिला कर्मियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस योजना से ग्रामीण विकास के बड़ी संख्या में भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी ने ये बातें मनरेगा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन बिहार योजना के डिफेंस एक्सपो मैदान में सोमवार को किया गया। मिशन 2022 युवाओं को लुभाएगी भाजपा, 18 मंडलों में आयोजित होगा बूथ कॉन्क्लेव। आगामी दिनों में प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले शहरों में यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले युवा प्रोफेशनल बुलाए जाएंगे। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। खासतौर से सरकार के युवाओं और राज्य में उद्योग धंधों को कानून व्यवस्था के सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। यह यूथ कॉन्क्लेव भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। यह अलग बात है कि इनका आयोजन पार्टी के बैनर तले होगा। भाजपा ने इस बार 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का फैसला किया है।